नमस्कार। आज हम माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से द वर्ड फ्रॉम 1914 टू 1945 यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 5 का चैप्टर है द वर्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। 1914 से 1945 के बीच का जो विश्व है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। गेट सेट। Given below are some Nobel Prize awardee. Write their name. Choose from the box. अब ये पिक्चर्स से रखे हैं और यहाँ पर नेम दे रखे हैं, तो ये एक एक्सरसाइज है जो कि बच्चों को करनी है। The first half of the 20th century changed the course of world history. यदि हम बात करें 20वीं सेंचुरी की, तो इसमें जो फर्स्ट हाफ था मीन्स 1900 से 1950 तक जो पार्ट है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये एक जो वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास का बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर हुआ। 2 वर्ल्ड वॉर वर फॉट दैट कॉज्ड ह्यूज डिवेस्टेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मटेरियल्स। इस दौरान क्या हुआ? 2 विश्व युद्ध हुए, 2 वर्ल्ड वॉर हुए जो कि लड़े गए और इनसे क्या हुआ? बहुत ह्यूज मात्रा में, विशाल मात्रा में डिवेस्टेशन हुआ, नुकसान हुआ। एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हुआ और मटेरियल का भी लॉस हुआ। एंटायर सिटीज़ हैड टू बी रिबिल्ड। सारी जो सिटीज़ थी वो वापस से बनाई गई। द वर्ल्ड प्रेड फॉर पीस। और पूरा विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। The first World War, also called the Great War, जो पहला विश्व युद्ध है उसको हम द ग्रेट वॉर भी बोलते हैं। लास्टेड फ्रॉम 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। ये चला था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। Many countries were involved in it. It was fought between 2 blocks. ये 2 ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था। 2 ब्लॉक बन गए थे, एक था द अलाइड पावर्स और दूसरा था द सेंट्रल पावर्स। तो 2 लोगों के, या कह सकते हैं 2 ग्रुप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। एक तो अलाइड पावर थी और एक सेंट्रल पावर थी। तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थे? अलाइड पावर में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए एंड जापान। तो इधर 6 कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए और जापान। जबकि सेंट्रल पावर जो थी उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। तो ये देश जो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन, और इन्होंने अलाइड पावर से युद्ध किया था। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में युद्ध था। वॉट कॉज द वॉर। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से विश्व युद्ध हुआ। इन द 2 डिकेड्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध से 2 दशक पहले, यानी कि 20 साल पहले, कंट्रीज़ पर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे टू डेवलप एंड एक्वायर वीपन्स, जिससे कि वो और ज़्यादा डेवलप हों और ज़्यादा उनको हथियार प्राप्त हों, वेपन्स प्राप्त हों। कंट्रीज़ पर ऑल्सो फॉर्मिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस। और देश क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल संघ बना रहे थे, आपस में ग्रुप बना रहे थे, और मिलिट्री के भी अलायंसेस बना रहे थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और ये क्यों बना रहे थे? जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। द एटमॉस्फेयर इन यूरोप वॉज वेरी टेंस। और जो यूरोप का वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था। देन ऑन 28 जून 1914 आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। फिर क्या होता है कि 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड थे हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी के ये जो राज था इनका वहाँ पे, वॉज एसेसिनेटेड बाय ए सर्बियन। एक सर्बियन ने इनकी हत्या कर दी, फर्डिनेंड की। सून ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया के ये
पर इनका शासन था फर्डिनेंड का, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सर्बिया से युद्ध करेगा। एज मोस्ट कंट्रीज़ हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड अलायंसेस, और पहले ही काफ़ी जो कंट्रीज़ थे वो अलायंसेस बना चुके थे। अलायंसेस दे जॉइंड इन टू प्रोटेक्ट देयर अलाइज, तो उन्होंने अपनी अलाइज को, अपने संघ को बचाने के लिए ये ज्वाइन कर लिया, क्या, विश्व युद्ध। नेक्स्ट आता है हाउ वॉज द वॉर फॉट। अब जो युद्ध लड़ा गया था वो किस तरह से लड़ा गया था, तो लड़ा गया था बैटल वर फाउट इन डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप, द फाइटिंग टू प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट। यूरोप में जो फाइटिंग हुई थी वो वेस्टर्न फ्रंट जो फ्रांस बेल्जियम साइड थी, और अलोंग द ईस्टर्न फ्रंट जो कि रसिया साइड थी। ये दोनों फ्रंट जो थे वो आपस में एक साथ हो गए, जैसा कि हम देख रहे हैं अलाइड पावर में। द वॉर वॉज मोस्टली फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस से लड़ा गया। सोल्जर्स डग ओपन टनल खोली उन्होंने, सुरंग खोदी इन द ग्राउंड, दे हिड इन दैम, उसमें वो छुप गए, एंड फायर्ड फ्रॉम दैम, और वहाँ से उन्होंने फायर किया। मशीन गन्स यूज की गई थी इसमें, हैवी आर्टिलरी, तोपें यूज़ की गई थी, हैवी वर यूज्ड एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी। ए बैटल टैंक यूज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये एक बैटल टैंक है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था। टैंक्स एंड पॉइजन गैस वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर क्या हुआ था, टैंक का और पॉइजन गैस का पहली बार यूज़ किया गया था। जर्मन सबमरीन जो पनडुब्बी थी जर्मन, जिसका की नाम था यू बोट, सैंक मैनी शिप्स ऑफ द अलाइड पावर, उन्होंने अलाइड पावर के कई जो जहाज़ थे उनको डुबो दिया था। इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर, इंडिया ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया था इस आशा में कि ब्रिटेन उनको अपनी गवर्नमेंट देने की आज़ादी दे देगा इसके युद्ध के बाद में। इंडियन सोल्जर्स फाउट इन यूरोप, इंडियन सोल्जर्स यूरोप में लड़े, अफ्रीका में लड़े, एंड इन वेस्ट एशिया में लड़े। व्हेन डिड द वॉर एंड, अब यदि हम बात करें कि ये जो युद्ध था ये कब इसका एंड हुआ, तो इन नवंबर 1918 को ये युद्ध बंद हुआ। द अलाइड पावर एमर्ज्ड विक्टोरियस, बोथ साइडेड साइन एंड आर्टिमिस्टिक्स, तो उन्होंने जो अलाइड पावर थी वो इसमें विजयी हुई, और उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक संधि पर हस्ताक्षर किए। द इंटर वॉर ईयर्स जो है, आफ्टर द वॉर ए पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस, एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई, ये पेरिस में हुई थी। द ट्रीटी ऑफ वर्सरीज वॉज साइन बिटवीन जर्मनी एंड अलाइड पावर, जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में ये ट्रीटी ऑफ वर्सरीज हुई थी, और ये पेरिस में हुई थी। और ये एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस से लड़ा गया था। जर्मनी वॉज ब्लेम्ड फॉर, जर्मनी को ब्लेम किया गया for the war and severely punished. The main terms of the treaty were are as followed, मतलब कि जो जर्मनी थी उसको पनिश किया गया था और उसी को ही जिम्मेदार बताया गया कि जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ। जो ट्रीटी जो हुई थी उसकी मेन टर्म्स इस तरह थी, जर्मनी वुड हैव टू पे ए हैवी फाइन, जर्मनी को एक हैवी फाइन देना पड़ेगा। इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स, इसकी मिलिट्री जो सेना है उसको ये बढ़ा नहीं सकती है। सम ऑफ इट्स टेरिटरी वर टू बी ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड पावर, अलाइड पावर ने क्या किया, इसका कुछ क्षेत्र अपने अंदर ले लिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शूक द वर्ल्ड, ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसने पूरे विश्व को हिला दिया था। टू प्रिवेंट सच ए वॉर इन द फ्यूचर, इस तरह के युद्ध को भविष्य में ये नहीं हो, इसके लिए क्या किया गया, लीग ऑफ नेशंस, द लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया, एक इंस्टीट्यूट जो कि इस तरह के वॉर को प्रिवेंट करे। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़ एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि देशों के बीच में डिस्प्यूट को या झगड़े को ख़त्म करे और पीस का वातावरण बनाए। द ईयर आफ्टर वॉर वर हार्ड फॉर द पीपल ऑफ यूरोप,
पहले विश्व युद्ध के बाद के जो साल थे वो यूरोप के लोगों के लिए बहुत ही कठिन थे। देन केम द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। फिर क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन आया इन 1929 में। ट्रेड सफ़र, व्यापार सफ़र हुआ इसमें। फैक्ट्रीज एंड बैंक्स क्लोज हो गए एंड मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को लॉस्ट कर दिया। द इफेक्ट वर पर्टिकुलरली सीवियर इन यूरोप एंड अमेरिका। और यूरोप और अफ्रीका में बहुत ही बेकार हालात थे। द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन डिड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप। और जो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उससे भी यूरोप में कोई शांति स्थापित नहीं हो पाई। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ 2 डिक्टेटर्स। और इस दौरान क्या हुआ? इस पीरियड के दौरान 2 डिक्टेटर तानाशाह उभरे। ये थे बेनिटो मुसोलिनी इन इटली में थे बेनिटो मुसोलिनी, और जर्मनी थे एडोल्फ हिटलर। ये दोनों उभरे। हिटलर वॉज द मोर एम्बिशियस ऑफ द टू। हिटलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था इन दोनों में। ही बिकेम द चांसलर इन 1933। वो चांसलर बना 1933 में। His ambition to turn Germany into a superpower plunged the world into another world war. उसकी यह इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी कि जर्मनी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुपर पावर बने, और इसी की वजह से ये ही एक कारण बना वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। नेक्स्ट आता है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मैनी टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो पहले की बजाय ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। उसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी या जो सामान और ह्यूमन लाइफ का ज़्यादा लॉस हुआ था। इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 39। ये कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 39 को, और लास्टेड 6 ईयर। ये 6 साल तक चला था। लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस वॉज ऑल्सो फाउट बिटवीन 2 ब्लॉक्स। ये भी 2 ब्लॉक में लड़ा गया था। एक था अलाइड पावर और दूसरा था एक्सेस पावर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अलाइड पावर और एक्सेस पावर के बीच में युद्ध हुआ, जबकि प्रथम विश्व युद्ध अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच। नेक्स्ट आता है व्हाट कॉज द वॉर। वॉर किस वजह से हुआ? यू हैव रेड दैट जर्मनी वॉज मेड टू पे ए वेरी हैवी प्राइस फॉर इट्स रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने पढ़ा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत मूल्य चुकाना पड़ा था उसको। उसकी ट्रीटी में उसको कई संधियाँ उस पर थोप दी गई थी। दिस ऑलमोस्ट रूइन द जर्मनी इकोनॉमी। और इससे जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है, अलाइड पावर और एक्सेस पावर। अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए, जबकि एक्सेस पावर में थे जर्मनी, इटली एंड जापान। द जर्मन वर वेरी एंग्री, दे बिगेन टू सपोर्ट एडोल्फ हिटलर। तो इस वजह से क्या हुए, जर्मन जो लोग थे, जर्मन पे जो संधियाँ थोपी गई थी उससे उसकी इकोनॉमी बुरी तरह से हिल गई थी। तो जर्मनी बहुत नाराज़ हो गए जर्मन के लोग। तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट करना चालू करा एडोल्फ हिटलर को, द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। ये क्या थे? नाजी पार्टी के लीडर थे। हिटलर प्रॉमिस टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ जर्मनी। हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो जो जर्मनी की ग्लोरी है उसको वापस लाएगा। ही बिगेन टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री टू एक्सपेंड द जर्मन एम्पायर। उसने वहाँ की जो मिलिट्री थी, सेना थी, उसको शक्तिशाली बनाना चालू कर दिया, जिससे कि और जर्मन एम्पायर को फैलाना शुरू कर दिया। द राइजिंग मिलिट्री माइट ऑफ जर्मनी अलार्म द अदर यूरोपियन पावर्स। और राइजिंग जो मिलिट्री थी जर्मनी की, उसने किसको चेताया? यूरोप की पावर को। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन एंड फ्रांस डिसाइडेड टू टेक ए कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट हिटलर। और ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या डिसाइड किया कि वो हिटलर के अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे। व्हेन हिटलर अटैक पोलैंड विद डिज़ायर टू अनेक्स इट। हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया उसको लेने के लिए। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी सून। और ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी से युद्ध घोषणा कर दी कि वो जर्मनी से युद्ध करेंगे। सून अदर कंट्रीज इन द यूरोप ज्वाइन आइदर ऑफ द टू वॉरिंग पार्टीज।
Thus began the Second World War. फिर जो यूरोप की और कंट्रीज़ थी वो भी ये जो दो पार्टीज़ थी, एक तो अलाइड और एक एक्सेस, इन दोनों को ज्वाइन करना चालू कर दिया और इस तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हो गया। यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ है उसमें अलग अलग घटनाओं को दिखाया गया है, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है ये। पहला है 28 जून 1914। यहाँ पर क्या हुआ, आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड का हत्या हुआ था और यहाँ से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन शुरू हो गया। 1918 में क्या हुआ, द आर्मिस्टिस साइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड्स। यहाँ पर हस्ताक्षर हुए संधि पे और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया 1918 में। देन 1919 में क्या हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई एंड लीग ऑफ नेशन यहाँ पर फॉर्म्ड हुई 1919 में। देन 1922 में क्या हुआ, बेनिटो मुसोलिनी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली के इनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया 1922 में बेनिटो मुसोलिनी को। और 1929 से 33 तक द ग्रेट डिप्रेशन आया और 1933 में एडोल्फ हिटलर चांसलर बने जर्मनी के। देन जर्मन अटैक पोलैंड, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन हो गया। 1939 में क्या किया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 1941 में जापान अटैक पर्ल हार्बर, यूएसए जॉइंस द वॉर। जापान ने अटैक किया यूएसए के पर्ल हार्बर में और उसने ज्वाइन कर लिया वॉर को। और 1945 में क्या हुआ, जर्मनी सरेंडर किया जर्मनी ने और हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्ब्ड, जापान सरेंडर्स, द वॉर एंड्स, द यूनाइटेड नेशन फॉर्म। जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी था वहाँ पर बॉम्बिंग की गई एटम बॉम्ब से और जापान ने फिर सरेंडर किया, वॉर एंड हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड और यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट आता है हाउ वॉज द वॉर फाउट, कैसे लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। द वॉर वाज फाउट ऑन लैंड एयर, लैंड पे, एयर पे और वाटर पे, तीनों जगह पर युद्ध हुआ था। पॉइजन गैस वॉज यूज्ड ऑन सोल्जर्स एंड सिविलियंस अलाइक, सोल्जर्स पे तो यूज़ हुई थी पॉइजन गैस, सिविलियंस पे भी हुई। देयर वर एयर रेड्स एंड बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन सिटीज़, और बॉम्ब सिटीज़ पर डाले गए। ये एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन कैंप है जो कि पोलैंड में लगा था। मैनी सिटीज़ वर रेज्ड टू द ground, warship submarines were used by both sides to gain advantage at seas। यहाँ पर वॉरशिप्स यूज़ किए गए थे, पनडुब्बियाँ सबमरीन्स यूज़ की गई थी समुद्र के एडवांटेज के लिए। हिटलर हेल्ड इन द ज्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज मिसफॉर्चून, और हिटलर ने क्या किया, जू को रेस्पॉन्सिबल पाया कि उसकी वजह से जर्मनी को दुर्भाग्य मिला है। ही हैड देम सेंड टू लेबर, और कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने ज्यूस को भेज दिया। इस कंडीशन इन दिस कैंप वर्स इनह्यूमन, यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी इन कैंप की वो अमानवीय थी, मानवों पर अत्याचार होते थे वहाँ पर। द ज्यूज वर टॉर्चर्ड, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 6 मिलियन ज्यूज डाइड इन दीज कैंप्स। ये एक एस्टिमेट किया गया कि यहाँ लगभग 6 मिलियन जो ज्यूज थे उनको मार दिया गया इन कैंप में। और इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, हॉलोकास्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रलय। द वॉर ऑल्सो स्प्रेड टू द पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन में वॉर फैल गया और जापान वॉन मेजर विक्ट्रीज हियर, और यहाँ पर जापान को बहुत विक्ट्री मिली। The atomic bomb mushroom cloud over Nagasaki after it was bombed on 9 अगस्त 1945। ये एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर जो कि नागासाकी का है, जापान का, और यहाँ पर एटमिक बम गिरा था 9 अगस्त 1945 को, जिसकी वजह से मशरूम क्लाउड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी है फैक्ट वाइज, यहाँ पर दिया हुआ है एनी फ्रैंक वॉज ए जेविश गर्ल। ये एक एनी फ्रैंक है जो कि एक जेविश गर्ल है। टू एस्केप द नाजीज ये फैमिली बैंड इनटू हाइडिंग इन 1942। नाजीज से बचने के लिए यहाँ पर जो है फैमिली
आ गई थी, ये भी उनकी फैमिली भी आ गई थी 1942 में, और ये छुपने के लिए दे वर फाउंड आउट एंड सेंड टू ए कंसंट्रेशन कैंप, और वो कंसंट्रेशन कैंप में भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ से फाउंड हो के पता लगा कि उनका एनी डाइड देयर इन 1945, और 1945 में वहाँ पर डेथ हो गई उनकी। द डायरी शी रॉट इन हाइडिंग वॉज पब्लिश्ड एज द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। जब वो हाइड हो रही थी वो, तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी, उसका नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और ये पब्लिश हुई थी और ये वहाँ के बारे में बताती है। On this 7 December 1941, जापान अटैक पर्ल हार्बर, अमेरिकास नेवल बेस इन हवाई। जापान ने अटैक किया 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका का नेवल बेस है हवाई में, वहाँ पर पर्ल हार्बर में। दिस लेड यूएसए टू जॉइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द अलाइड पावर। इसकी वजह से क्या हुआ, यूएसए ने अलाइड पावर की तरफ से ज्वाइन किया वॉर को। When did the war end? अब ये एंड कब हुआ वॉर का? जर्मनी हैड द अपर हैंड इन द वॉर टिल मिड 1942। 1942 तक तो जर्मनी का लीड चल रहा था वॉर पे। आफ्टर दिस द अलाइड पावर रिकवर्ड एंड डेल्ट ए क्रशिंग डिफीट टू जर्मनी। उसके बाद अलाइड पावर उभर के आई और उसने क्रशिंग डिफीट हार दी, किसको? जर्मनी को और जापान को। बाय द बिगिनिंग ऑफ 1945 हिटलर न्यू दैट ही कुड नॉट विन। और 1945 की बिगिनिंग में हिटलर को पता लग गया कि वो जीत नहीं सकता। ही कमिटेड सुसाइड इन अप्रैल ऑन 7 मई 1945। तो उसने क्या किया, अप्रैल में सुसाइड कर लिया 1945 में, और मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जापान हाउएवर कंटिन्यूज टू फाइट इन द पैसिफिक रीजन में जापान ने अपनी जो फाइट थी वो कंटिन्यू रखी। इन अगस्त द यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम ऑन द 2 जापानी सिटीज़। अगस्त में यूएसए ने 2 जापानी सिटी पर बॉम्ब गिराए, ये थे हिरोशिमा एंड नागासाकी। दिस फोर्स जापान टू सरेंडर ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड। इससे क्या किया, जापान को फोर्स किया कि वो इस वॉर को एंड करें। और अफर टू सेट अप ए पीस ऑर्गेनाइजेशन हैड बिगिन ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ। वॉर के दौरान ही एक पीस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का एफर्ट चालू हो चुका था। ऑन 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म। यूनाइटेड नेशंस बना, जो कि एक पीस ऑर्गेनाइजेशन था। यू विल रीड अबाउट इट इन लेसन 19, और आप इसके बारे में लेसन 19 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।